जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर चौथे स्कंद का 18वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनी। कहने लगे मैत्री मुनि, सुनो विधुर धरि ध्यान, पृथ्वी का दोहन कहूँ सकल तोर हित जान। सुनी। मैत्री जी कहने लगे, हे विधुर, पृथ्वी ने राजा पृथु को जब क्रोध युक्त देखा तो पुनः कहने लगी। पृथ्वी बोली, हे प्रभु, आप क्रोध को त्याग कर अपना चित्त शांत कीजिए तथा मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिए। हे नृपेंद्र, मेरा कहना आपसे आदरणीय होना चाहिए। प्राचीन काल में ब्राह्मण ऋषि मुनिगण अपने कर्तव्य एवं नियमों का पालन करते हुए यज्ञादि कर्म किया करते थे, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहने पाती थी। हे महाराज, अब मैं देखती हूँ कि जगत की रचना के पहले पितामह ब्रह्मा जी से उत्पन्न की गई औषधियों को इस समय अपने नियमों को त्याग कर अधम मनुष्य भक्षण कर रहे हैं तथा अब धन के हरण करने वाले चोर, ठग, डाकुओं का राजा के होते हुए भी विरोध नहीं हो रहा है। राजाओं से मेरा पालन तो दूर रहा, अपितु अब उनसे मेरा अनादर हो रहा है। प्रजा की बुद्धि भी प्राय चोरों जैसी हो गई है, इसीलिए मेरे द्वारा समस्त बीज आदि औषधियाँ इस समय भक्षण कर ली गई है, जिससे अब आगे भविष्य में यज्ञ आदि कर्म की रक्षा हो सके। हे दीन वत्सल, यदि मेरे द्वारा ऐसा न किया जाता तो अब तक समस्त औषधियाँ एवं बीज दुष्टों के उद्धारों में पहुंच जाते और किसी प्रकार यज्ञ आदि भी न हो सकते थे। अधिक काल तक मेरे पेट में स्थिर रहने से प्राय औषधियों ने अपना जीर्ण यानी पुराना रूप धारण कर लिया है। अतः हे राजन, अब आप प्रयत्न करके मेरे उदर से उन सब औषधियों को बाहर निकालें। मेरे विनाश करने से आपकी क्या वृद्धि होगी? मुझे आप पहले ऐसी समतल बनाओ जैसे वर्षा का जल सर्वत्र समान भरा रहे और बीज के समस्त पर्वत एक किनारे पहुंच जाए। हे भूपमने, मुझे दासी समझ आप पहले मुझे दोहने के लिए मेरा बछड़ा दोहन पान तथा दोहन करता निश्चय कीजिए। मैं आपकी सभी आज्ञाएं स्वीकार करती हूँ। हे विदुर, तब राजा पृथु पृथ्वी की ऐसी बातें सुन प्रसन्न हो गए और पहले तो अपने धनुष से समस्त पर्वत उठाकर उत्तराखंड में धर दिए तथा मनु को बछड़ा किया। राजा पृथु ने अपने ही हाथ पात्र बना लिए और सब औषधियाँ पृथ्वी से दोह कर निकाल ली। तत्पश्चात देवताओं ने देवराज इंद्र को वध किया और सोने के भांड से सुधा वीर्य एवं इंद्रिय बल स्वरूप उत्तम दूध दुह लिया। दैत्य दानवों ने प्रहलाद जी को वध किया और लोहे के भांड में आसव एवं सुरा रूप दूध दुह लिया। गंधर्वों तथा अप्सराओं ने विश्वावसु को वध किया और कमला पात्र में अपनी विद्या तथा मधुर भाषा एवं
सौंदर्य रूप दूध दुह लिया। हे विदुर, इस प्रकार श्रद्धा के अधिष्ठा देव पितरों ने अरम्या को वत्स कर कच्ची मिट्टी की हांडी में पितरों का भोज्यान रूप पे दुह लिया। सिद्धों ने कपिल देव जी को वत्स किया और योग की अष्ट सिद्धियों को दुह लिया। विद्याधर इत्यादि नभचर ने कपिल देव जी को ही वत्स किया और आकाश रूपी भांड में अंतर ध्यान शक्ति तथा खेचरी समस्त विद्याओं को दुह लिया। के पुरुष आदि छलियों ने मैं नामक दैत्यों को वत्स बनाया और आकाश रूपी भांड में अनेक छल कारक मायाओं को दुह लिया। यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच आदि महाशारियों ने रुद्र को वत्स बना मनुष्य की खोपड़ी रूपी भांड में रक्त रूपी आसव दूध दुह लिया। सर्प तथा बिच्छू आदि हिंसक कीट जंतुओं ने तक्षक सांपों को वत्स बना अपने अपने मुख रूपी पात्र में विष रूपी दूध दुह लिया। पशुओं ने शिव वाहन बैल को वत्स बनाया और वन रूपी पात्र में तृण रूप दूध दुह लिया। मांसाहारी हिंसक पशुओं ने वन के बब्बर शेर को वत्स बनाया और देह रूपी भांड में मांस रूपी दूध दुह लिया। खगों ने अपने स्वामी गरुड़ को वत्स बनाकर अरंड रूप पात्र में कीट पतंग एवं फल सब रूपी पे दुह लिया। तरवों ने बरगद वृक्ष को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूपी पे दुह लिया। समस्त पहाड़ों ने हिमालय को वत्स कर अपने शिखर चोटी रूपी पात्र में धातुओं को दुह लिया। हे विदुर, इसी तरह से सबों ने पृथ्वी से अपनी अपनी प्रयोजन की वस्तुएं दोह कर ले ली। हे नृपेंद्र, तब सर्व काम प्रदायिनी पृथ्वी पर महाराज पृथु अति मुदित यानी खुश हुए और उन्होंने उसे अपनी पुत्री कहकर पुकारा। जो पहाड़ियाँ पृथ्वी से कुछ कुछ ऊंची दिखाई पड़ती थी, उनको महाराजा पृथु ने धनुष द्वारा चूर्ण चूर्ण कर दिया। जो कुछ ही ऊंचे टीले थे, उन पर गांव पुर आदि बसा दिए। उन्होंने वहां अपनी प्रिय प्रजा को रहने को उत्तम उत्तम निवास स्थान बनाए। गौशाला खिरक सब पृथक पृथक स्थापित करा दिए। तब दुष्टों को दंड यानी सजा देते हुए प्रजा की रक्षा की और उनको सभी प्रकार से संतुष्ट किया। वे राजा पृथु को धन्यवाद देने लगे। 18वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 19वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोली ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।